सद्दाम हुसैन के कार्यालय पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल ने बैठक कर संगठन को मजबूत व संघर्षशील बनाने पर जोर दिया। पार्टी संगठन का विस्तार करते हुए नए पदाधिकारियों को सदस्यता दिलाई गई। सद्दाम हुसैन को प्रदेश सचिव राजस्थान के पद पर नियुक्त किया गया। नदीम अहमद को जिला मीडिया प्रभारी अलवर के पद पर नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा नियुक्त नए पदाधिकारियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र देते हुए संगठन के साथ ईमानदारी व निष्पक्ष कार्य करते हुए संगठन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। इस दौरान भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल ने जालौर में दलित छात्र को मटके से पानी पीने को लेकर हुई घटना का जिक्र करते हुए बताया, अपना देश जहां आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा था, लेकिन अपने देश में दलित छात्रों को आज़ादी से जीने भी नहीं दिया जाता है। अंग्रेजों से भी ज्यादा उत्पीड़न देकर प्रताड़ित किया जाता है। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान तभी तक सुरक्षित रहेगा जब तक संविधान चलाने वाले लोग इसका सही तरीके से उपयोग करेंगे। अगर गलत लोग संविधान को चलाएंगे तो संविधान सही होते हुए भी गलत हो जाएगा। मंजीत सिंह ने ये भी बताया कि हम अपनी तरफ से समाज के हित के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी करेंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि अगर कहीं भी कोई घटना या वारदात हो जाती है, कोई मदद नहीं मिलती है, तो हमारी पार्टी के सदस्य तत्काल आपकी सेवा के लिए उपस्थित होंगे। जिस तरह ये घटनाएं हो रही है और पीड़ित लोगों को किसी प्रकार की मदद नहीं मिलती है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम जल्द ही टोल फ्री नंबर की शुरुआत करेंगे ताकि समाज में हम लोगों को सही और सुरक्षित रख सके। इस दौरान भीम आर्मी के सदस्य राजू मेघवाल, सुधीर तंवर, मुकीम अहमद, नदीम अहमद, कुलदीप जाटव बिसारिया, सद्दाम हुसैन आदि लोग मौजूद थे। आज़ादी का महोत्सव मनाए, बताओ, एक बच्चे को पानी, मटकी का पानी पीने पर या उसको टच करने पर मार दिया जाता है, तो ये आज़ादी नहीं है। ये देश में, एक संवैधानिक देश में, ये अंग्रेजों से भी ज़्यादा उत्पीड़न जो इस प्रकार से किया जा रहा है, तो ये संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं और आज संविधान खतरे में, तो इसको भीम आर्मी किसी भी सूरत में नहीं होने देगी। राजस्थान में जो घटना, ये दुर्दांत अपराध हुआ है, इंदर को मारा गया है, तो उस प्रकरण में राजस्थान के जो हमारे प्रदेश प्रभारी जी हैं, उपस्थित हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश महासचिव जी, हमने रणनीति तैयार की है कि अब ऐसी कोई मटकी प्रदेश में नहीं बनेगी जिससे कि उसको छूने पर हमारे लोगों को मारा जाए। यहाँ दलित को, मुस्लिम को नहीं मरने देंगे। अब हम लोग सामाजिक मूवमेंट चला रहे हैं और बड़ा मजबूत हम लोग यहाँ पर सिस्टम बना रहे हैं। बाकी जो सरकार ज़्यादा उत्पीड़न करेगी तो फिर हमने राजस्थान सरकार से भी कहा कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, कोई काबिल व्यक्ति बिठाएं जो दलित, मुस्लिम या पिछड़ों की बात करे। अन्याय को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने एक चीज़ कही थी कि संविधान जब तक कि सुरक्षित है, जब तक उसको उपयोग में लाने वाले सही लोग हैं, और संविधान को अगर उपयोग में लाने वाले गलत होंगे, संविधान कितना भी सही हो तो गलत ही साबित होगा। तो आज गलत लोगों के हाथ में संविधान है, आज उन लोगों के हाथ में संविधान है जो सावरकर के समर्थक हैं। आज डॉक्टर अम्बेडकर, अब्दुल कलाम जैसे समर्थक लोगों के हाथ में संविधान नहीं है। इसलिए संविधान का दुरुपयोग करके आज जो है उत्पीड़न किया जा रहा है। लेकिन हम संवैधानिक सुरक्षा दल एक भीम आर्मी चला रहे हैं और राजस्थान में एक आपको बहुत जल्दी क्रांति देखने को मिलेगी। सभी पार्टियों में, ये तो सभी पार्टियों में, अल्पसंख्यक समुदाय और सभी आयोग जो है ना, सभी पार्टियों में बने हैं, लेकिन अधिकारों पर कौन बात करेगा? उनके अधिकारों की लड़ाई कौन लड़ेगा? तो इसलिए उनका भाई, उनका बेटा मंजीत सिंह नौटियाल हमारी प्रदेश की टीम के नेतृत्व में यहाँ लड़ने के लिए आए हैं। मैं वादा कर रहा हूँ कि यहाँ दलित और मुस्लिम पिछड़ों का उत्पीड़न नहीं होने दूंगा। लड़ाई लड़ेंगे और हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। जो अधिकारी नहीं सुनेगा उस नेता को और अधिकारी को कुर्सी पर नहीं रहने दूंगा। मैं राजस्थान में वादा कर रहा हूँ। जैसे राजस्थान में जैसा कि देखा जा रहा है कि जी दलित लोगों के जो है अधिकारों का हनन होता अक्सर दिखता है, अक्सर मामले ये देखे जाते हैं, उसके बावजूद भी इस पर कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं हो रही, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि जो यहाँ के जो नेता हैं, जो यहाँ दलित और मुस्लिम का नेतृत्व कर रहे हैं, वो समझौते के आदी हो गए, वो काम नहीं करना चाहते। इसलिए हम लोगों को यहाँ चलकर आना पड़ा। हमें क्यों उत्तर प्रदेश से आना पड़ा? इसलिए आए हैं कि वो उन्होंने काम नहीं किया है। यहाँ हमारा समाज इतना पिछड़ा हुआ है कि एक व्यक्ति के पास 1500 बीघे ज़मीन है और हमारे लोगों के पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए वो सोचना पड़ता है उनको। तो ये एक गुलामी की ओर जो ले जाना चाहते हैं, हम इसको नहीं होने देंगे। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। ये संविधान में लिखा गया है कि हमारी व्यवस्था, जो सरकार, जो ज़मीन सरकारी है और ज़मीन हमारी है, हमें सरकारी ज़मीनों पर भी हमारा अधिकार है, लेकिन वो अब तक नहीं दिए। कौन अधिकारों की बात करेगा? हमने यहाँ टीम बनाई है मजबूत
और हमारे लोग मजबूती से तैयार हो रहे हैं, अधिकारों की बात करेंगे। अधिकार अगर नहीं मिलेगा तो छीनेंगे, आंदोलन करेंगे। संविधान को हाथ में लेकर जयपुर में विधानसभा का घेराव करना पड़ा तो किया जाएगा, मुख्यमंत्री जी का आवास का घेराव करना पड़ा तो किया जाएगा, लेकिन अन्याय किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारों के लिए लड़ेंगे। इस मामले पे ये इसको घुमाया जा रहा है कि अब देश के अंदर एक संगठन भीम आर्मी ऐसा है कि वो इतना मजबूत है, उसके पास जनतंत्र है, और जनतंत्र देश के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है। वहाँ के अधिकारियों को पता है कि ये सामाजिक जो संगठन चला रहे हैं ये इतने मजबूत हैं, अधिकारियों को कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है, मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है, उनको मालूम है, इसलिए वो बातों को घुमा रहे हैं। लेकिन जो सच्चाई है, पानी पीने को लेकर मारा गया है, और जो बातों को घुमा रहे हैं, हम तो ये कहते हैं कि आप लोग उसका बिल्कुल पारदर्शिता कीजिए ना। आप उसको अगर आप न्याय चाहते हैं, अगर आप न्याय करना चाहते हैं, हमने वहाँ के कलेक्टर को भी कहा है, एसपी को भी कहा है, आप इस मुकदमे को फास्ट ट्रैक में क्यों नहीं चलाते? आप क्यों लीपापोती कर रहे हैं? और अगर आप लीपापोती करेंगे, आपके पास भी 3 महीने हैं, 3 महीने बाद फिर हम ऐसा इलाज करेंगे, किसी नेता को और किसी अधिकारी को सोने नहीं देंगे। अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम काम करने वाले लोग हैं, किया जाएगा। हम बेवजह भी इशू नहीं बनाना चाहते कि फर्जी तरीके से कोई माहौल ख़राब नहीं करना चाहते, लेकिन अगर जातिवाद के आधार पर हमारे लोगों को मारा जाएगा तो फिर यहाँ पर भीम आर्मी का और मंजीत सिंह नौटियाल का जूता मजबूत है। ये यहाँ की सरकार ध्यान रखे। देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है जी, और इस तरह की जो घटनाएं वो सामने आ रही है जी, क्या लगता है कि क्या अभी तक ये चीज़ बदलाव नहीं है? क्या कारण रहा है ये? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि कुछ लोग, जिन लोगों ने आज तक अपने जो जिनकी सरकार केंद्र में है, उन लोगों ने जानबूझकर वो देशभक्ति को उन लोगों पर थोपना चाहते हैं जिनके पूर्वज देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए। दलित और मुस्लिम खासकर मैं बताना चाहता हूँ, पिछड़े। आज तक जिन लोगों ने नागपुर के कार्यालय पर झंडा नहीं फहराया, वो लोग देश पर देशभक्ति का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। तो ये जो बवंडर कर रहे हैं वो लोग, जिस परिवार का सैनिक सरहद पर, बॉर्डर पर शहीद हो जाता है, उसको कह रहे हैं कि तुम तिरंगा लगाओ घर पर, अपना राष्ट्रीयता का प्रमाण दो। तो ये जो चल रहा है ये बड़ा खतरनाक है। यही कारण है कि कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं, परंतु हमारे जो संगठन है हमारा, वो इस पर बड़ी गंभीरता से काम कर रहा है। और जहाँ तक कि आज़ादी की बात है, आज़ादी दलित और मुस्लिम को नहीं है देश में, ये सच है। यहाँ जाति के नाम पर आज भी हत्या हो रही है और मॉब लिंचिंग हो रही है, लेकिन इसको भीम आर्मी नहीं होने देगी। हम लड़ेंगे मजबूती से, हाथ संविधान को हाथ में लेकर, और जीतेंगे। जैसा अभी आपने सुना भी होगा मीडिया में भी, यहाँ के बीजेपी विधायक ज्ञानदेव हो गए, उन्होंने खुले तौर पे, खुले मंच पे जी एक मतलब बात कही है कि भाई हमने इन लोगों के 5 मारे, विशेष समुदाय के लिए, इन्होंने हमारा 1 मारा, कोई कॉलेज का मामला। तो इस तरह खुले मन से बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनका कहना, तो ये क्या दर्शाता है? ये वही तो कह रहे हैं कि संविधान की गरिमा नहीं रही। वो तो संविधान तो चाहिए चाहते हैं। आप ये शुक्र मानिए कि यहाँ संविधान के रक्षक और संविधान को सुरक्षा करने वाले लोग अभी देश के अंदर बहुत हैं, वरना वो तो ये चाहते हैं कि हमारे लोगों को गोली भी मार दी जाए, रिपोर्ट भी ना लिखी जाए। जो ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं, सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करना चाहती, एक भ्रम और एक दहशत पैदा करना चाहती है। लेकिन यहाँ एक संवैधानिक रक्षक दल हम लोग ऐसा चला रहे हैं, कितना भी बड़ा गुंडा हो, बदमाश हो, सरकार में हो, हम लोग संविधान को हाथ में लेकर लड़ेंगे, और इसके लिए कुछ बलिदान भी करना पड़ा तो किया जाएगा। जो आपका आने वाले विधानसभा चुनाव में आपका जो सहयोगी संगठन है आज़ाद समाज पार्टी, तो राजस्थान में चुनाव लड़ने की पार्टी से कोई संबंध नहीं है। भीम आर्मी अनपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग सामाजिक स्तर पर अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और मैं फिर से कह रहा हूँ कि प्रदेश की जो हमारी जिम्मेदार टीम बैठी है, हम चाहते हैं कि अधिकारों पर बात हो। राजनेता को अगर भला करना होता, मेघवाल नेता क्या विधानसभा में नहीं है? क्यों नहीं बात हो रही है अधिकारों की? इंदर को क्यों मारा गया? इस्तीफा देकर आइए ना। अगर आप समाज के हितैषी, इस्तीफा देकर आइए ना, समाज आपको नेता बना देगा। तो भाई क्यों? क्योंकि वो समझौते के आदी हो गए हैं। आप बहुत मजबूत संगठन खड़ा कर रहे हैं राजस्थान में। आने वाले विधानसभा चुनाव में जैसे राजनीति में इस पर सहयोग, तो किस पार्टी को आप? जो अधिकारों की बात करेगा, जो यहाँ दलितों की, मुस्लिमों की, पिछड़ों की बात करेगा, उन जो ज़मीनें छीनी गई हैं उनकी ज़मीनों की बात करेगा। कितने मुस्लिमों को यहाँ पर कलेक्टर लगाया गया है, कितने यहाँ दलितों को SSP लगाया गया है, हमारे कितने लोग आयोग में हैं। अधिकारों पर बात करना चाहते हैं हम, जो अधिकारों पर बात करेंगे, बैठकर बात करेंगे। उसके लिए प्रदेश की जो लॉबी है उस पर बात करेंगे बैठकर, और जो प्रदेश की लॉबी तय करेगी उसको हम लोग फॉलो करेंगे। और आप एक टोल फ्री नंबर
को लेके एक शुरुआत कर रहे हैं जी, वो किस संबंधित है और आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि टोल फ्री नंबर? देखिए, हाँ, मैं उस संबंध में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देश के अंदर आज भी हमारा दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग इतना पीड़ित है कि आज भी यदि हमारे जो मजबूत पदाधिकारी हैं, जो भीमारे के मजबूत नेता हैं, अगर वो वहाँ नहीं पहुँचे तो आज भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। अब वो जो पीड़ित परिवार है वो हम तक कैसे पहुँचे? अगर हमसे 1500 किलोमीटर दूर है, तो हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक ऐसा टोल फ्री नंबर वो करेंगे, स्थापित करेंगे, तो उस टोल फ्री नंबर को प्रत्येक घर तक पहुँचाया जाएगा। आपको 100 नंबर पे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, आप टोल फ्री नंबर पर फ़ोन कीजिए, हमारे पदाधिकारी आपको आधे घंटे में आपके घर मिलेंगे, एफआईआर लिखी जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी, न्याय होगा। और संविधान की सुरक्षा के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। तो अभी इसमें कितना समय है इस नंबर को जारी करने के लिए? बहुत जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी आपको एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मैं वही कह रहा हूँ, इस स्टेट में नहीं, पूरे देश में। और इस नंबर के जरिए और किन किन मुद्दों पे आप जो है इसका प्रयोग करना चाहते हैं? अधिकारों के लिए, अधिकारों के लिए। हाँ, जैसे कि बहुत सारी घटनाएं होती हैं कि एक तो रेप की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं, और खासकर इस स्टेट में नहीं और भी स्टेटों में, और हमारे लोगों को मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है, और फिर धमकाकर फैसले की जो है ना वो तैयारी की जाती है कि हम तुम्हें जो है ना तुम्हारा दूसरा ही मार देंगे, ये मार देंगे, वो मार देंगे। तो हम लोग ये भ्रम खत्म करना चाहते हैं। देश के अंदर संविधान है, संविधान से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है, और जिन लोगों को संविधान की जानकारी नहीं है वही लोग गोलीबाजी कर रहे हैं, वही लोग जो है ना गोली चलाते हैं, हमारे लोगों पर हथियार चलाते हैं, तो हम उनको संविधान का पाठ पढ़ाएंगे। और संविधान को लेके बाबा साहब ने एक बात कही थी जी, कि अगर कभी संविधान खतरे में आया तो मैं ही वो पहला व्यक्ति होगा जो संविधान को जला देगा। संविधान, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आने देंगे। संविधान की सुरक्षा करने के लिए बाबा साहब के बच्चे इस देश के अंदर इतने हैं कि इन मनवादी लोगों के पास की बात नहीं है संविधान को टच करें। किया था इन्होंने, 2 अप्रैल को किया था, हमने ट्रेलर दिखा तो दिया था, अगर अब क्या करेंगे, फिर तैयार है। संविधान की सुरक्षा करने के लिए मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी परिस्थिति से गुजरना पड़े, संविधान की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अंग्रेजों की पॉलिसी थी, और इस जो गवर्नमेंट चल रही है देश के अंदर, देश और प्रदेश के अंदर, उसकी भी यही पॉलिसी है कि केवल एक ही व्यक्ति पूंजीपति रहेगा। इनके पास से आप धन भी और बल भी छीन लो। आपके पास जब धन नहीं रहेगा तो आप जो है ना भुखमरी पर आ जाओगे, आप लोग राजनीति नहीं कर पाओगे, बिजनेस नहीं कर पाओगे, और आप फिर गुलामगिरी की ओर बढ़ोगे। तो देश की सरकारें वही कर रही हैं कि सारे प्राइवेट कंपनियों को प्राइवेटाइजेशन में डाला जा रहा है, उसको जो है ना बेचा जा रहा है। तो यही कारण है कि देश को गुलामी की ओर ले जाना चाहते हैं लोग, और इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। इन्होंने अभी जो है ना ये फोर्स को 4 साल का कर दिया है। तो ये जो सरकारी डिपार्टमेंट को जो प्राइवेट बनाया जा रहा है, यही कारण है कि लोग गुलामी की ओर ले जाना चाहते हैं। और फिर ये जैसे कि आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन चला, और अडानी अंबानी ने जिसको एक और किसान आंदोलन चला, और दूसरी ओर अडानी और अंबानी जैसे लोगों ने गेहूं को, फसलों को स्टॉक करने के लिए बड़े बड़े फार्म बना लिए। मतलब गेहूं का जो रेट है वो सरकार नहीं तय करेगी, वो अडानी और अंबानी करेंगे तय। ये जो देश को गुलाम बनाने की जो तैयारी चल रही है, इसका हम लोग इलाज करेंगे बहुत जल्दी। जिस तरह से एससी आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, जी, तो क्यों ना इनको इतना मजबूत कर दिया जाए कि भीम आर्मी या अन्य जैसे संगठनों की न्याय के लिए जरूरत ही ना पड़े। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जितने भी हमारे आयोग हैं, SC ST आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, हम सामाजिक मूवमेंट से सब चीज़ें बना रहे हैं। बाकी आप समझदार हैं, और ऐसी चीज़ें बना रहे हैं कि बहुत विश्वास पात्र लोग हम लोग सिस्टम में बिठाएंगे, और बहुत विश्वास पात्र लोग जो है ना, हम तो RTI भी मांगेंगे। हम लोग तो काम करने के लिए आए हैं। हम हर प्रदेश की RTI मांगेंगे कि आपने ये बताइए कि हाँ इस प्रदेश में कितने हमारे लोग हैं, कितने बिठाए हैं। जब संविधान में ये 15% है तो 15% पूरी कीजिए ना। हम लोग अधिकारों पर बात करना चाहते हैं, तो सब सिस्टम को बनाया जा रहा है। बस मेरी यही अपील है यहाँ राजस्थान के लोगों से कि आप अपने भाई, अपने बेटों को थोड़ा काम करने का मौका दें। तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। देश में मुस्लिम और दलितों के पास काफ़ी राजनीति होती है, उसके सत्ता पाने के बाद सारे जो मुद्दे वो भूल जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि भीम आर्मी इस तरह का प्लान कर रही हो? भीम आर्मी में हम पदाधिकारी बनाने से पहले अपने कार्यकर्ता को ये सिखाते हैं कि मुकदमा लग सकता है, जेल हो सकती है, तैयार रहिए, उसी को पदाधिकारी बनाते हैं। और जो नेता है वो बेचारे इस वजह से चुप रहते हैं कि यार तुम क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, जेल चले जाओगे, मुकदमा लग जाएगा। तो यहाँ तो पदाधिकारी को हम पहले से तैयार करके भेज रहे हैं। हम लोग रोड पर लड़ने वाला नेता तैयार कर रहे हैं, और दलित और मुस्लिमों को ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो उनकी लड़ाई रोड पर लड़े, ना कि ACU में।